न दामन पर कोई छींट न खंजर पर कोई दाग, न दामन पर कोई छींट न खंजर पर कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। हल्द्वानी को लेकर के जिस तरीके का रवैया उत्तराखंड सरकार और प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है, उससे ये जग जाहिर हो चुका है कि कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया गया और कैसे मुसलमानों को उकसाने का काम जो है वो हल्द्वानी प्रशासन द्वारा किया गया। जो रवैया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां साफ तौर पर लोगों को गोली मार करके शहीद करने का काम किया गया। मुसलमानों की ही मस्जिद मदरसे को शहीद किया गया। उन्हीं की कुरान शरीफ की बेहुरमती जो है प्रशासन द्वारा की गई। मुसलमानों के घरों पर ही तमाम तरीके से कार्रवाई की जा रही है और मुसलमानों के ऊपर ही तकरीबन 5,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई और मुसलमानों को ही जेल के पीछे डालने का सिलसिला जो है वो उत्तराखंड प्रशासन द्वारा शुरू हो चुका है, जहां 3 बटालियन की फोर्स जो है वो हल्द्वानी में मौजूद कर दी गई है और पूरी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हल्द्वानी को लेकर के मोर्चा संभाल लिया है, जहां 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से जबरन पुलिस जो है वहां के आम लोगों को प्रताड़ित कर रही है वो चर्चा का केंद्र बन चुका है, जहां अब तक तकरीबन 500 से ज्यादा परिवार जो हैं हल्द्वानी से पलायन कर चुके हैं, अपने अपने घरों को खुला छोड़ करके वहां से जा चुके हैं, क्योंकि पुलिस जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है उस पर सवाल खड़े हो चुके हैं। जहां का वीडियो भी सामने आया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। मेहना जी, क्या हुआ है? हम छत पे बैठे थे सब लोग। तो जो कल जिस टाइम लेके गए 4 बजे की बात हुई करीब, छत पे बैठे थे तो हमने सोचा, जब ऊपर देखा सीढ़ी लगा रहे तो हम नीचे आ गए थे। तो दरवाजा अगर शांति से खोल लो और ना खोल लो तो कोई बात नहीं, हम दरवाजा तोड़ दे। हमने खोल लिया, हमने कि भाई हम तो किराएदार कौन हैं। कह रहा था ये बात? पुलिस वाले कह रहे थे। कितने पुलिस वाले थे? वो मैंने देख रहे 3-4 तो पूरी मिनटें आई हुई थी यहाँ पे। फिर दरवाजे तोड़े, सब कुछ कर, हमने दरवाजा खोल लिया। हमारे हस्बैंड ने दरवाजा खोल के, हम तो किराएदार हैं, हम तो फंस गए हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा मेरे आदमी को छोड़ दो। उन्होंने कहना शाम तक पहुंचा दूंगा। शाम से कहते 9 बजे पहुंचा दूंगा। अभी तक उनका कोई पता नहीं है कहाँ डाल रखा। आप लोग थाने नहीं गई? नहीं, मैं ना गई। कैसे करके जाऊँ, कर्फ्यू लगा हुआ, कोई मुझे मार दे, मेरे बच्चों को मार दे। क्या करते हैं हस्बैंड आपके? पहले मजदूरी करते। क्या नाम बताया आपने हस्बैंड रियाज का? अहमद। मारे भी हैं? हाँ, यहाँ पे मारा, फिर उसका गाय तोड़कर मारा। फिर 3-4 दफे तो मैंने देखा मारता उसका गाय की, फिर मुझे पता नहीं कितना मारा या नहीं मारा। हाथ पे डंडा मार गया, पागल के दिमाग का बच्चे को तो छोड़ दे, बच्चे को भी ले गए। अल्लाह, मैं लड़कियों पर, जवान लड़कियों पर डंडा चलाया। हम मामू गले डाल के आए अपने बच्चों को, लड़कियों को, जवान को। हम अकेले क्या सोए हैं पागल के शक में। अल्लाह, क्या नाम था बेटे का आपके? शाहरुख। कितने बच्चे हैं उनके? मेरे 4 बेटियों में 1 ही बेटा है भैया। क्यों उठा के ले गए वो? लैट्रिन में था, लैट्रिन में अगर किवाड़े खोलते ही डंडे चलाते हुए आए अंदर, डंडे चलाते हुए अंदर आए। आपने देखा कि किस तरीके से प्रताड़ित जो है वो किया जा रहा है, जहां जमाते इस्लामी हिंद का चैनल इंडिया टुमारो की टीम जो है हमारे साथी उस जगह पर पहुंचे और उन परिवारों से बात की जिस परिवार के नौजवानों को पुलिस प्रशासन द्वारा उठाने का काम किया जा रहा है।
जहां हर एक कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही होती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पत्थरबाजी का आरोप भी प्रशासन द्वारा मुसलमानों के सर पर मढ़ा गया। और किस तरीके से जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के लोगों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। इन्हें नहीं दिखाया, खाली टीवी में जी। दिखाया है, न्यूज़ पे बस न्यूज पे वो भी हमें ही दिखाया है कि जो पत्थर बरसाव करते हुए बस। और हमारे पास तो कुछ सामान भी नहीं है जो हम पथराव करें, कुछ भी करें। पहले 4 दिन पहले पूरे ड्रोन से नस्ल ले लिया करा था जी। 4 दिन पहले रेकी कर ली। बिल्कुल ड्रोन घुमा दिया हर जगह। हर जगह पुलिस अभी ये बताओ, छतों पर आपने देख लिया, पेट्रोल आपने देख लिया, मगर हमने पत्थर हमारे पास आए कहाँ से? पहले तो आपने पथराव करा, और पहली बार तो पहले तो आपने रेलवे वालों को उसेड़ा, अब नगम निगम वालों को उसेड़ दिया। रेलवे वालों से कुछ नहीं हुआ जी। कुछ मैं जैसे गोदी मीडिया की बात की जाए, उसने बोला कि लोगों ने पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए थे, वो दंगा आपने तो ड्रोन घुमा रखा था, आपने तो छतों पे ड्रोन घुमा रखा था। आपने एक बार भी नहीं, कम से कम 4 3 5 बार ड्रोन घुमाया आपने, तो आपको उस टाइम नहीं दिखा किसके पास कितने पत्थर है, किसके पास कितने नहीं है। आपने सुना इस नौजवान को जो ये कह रहा है कि प्रशासन और तमाम तरीके से मीडिया ने हम ही को विलन बना दिया है कि हमने पत्थरबाजी की, हमने अपने घरों पर पहले से पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। साफ तौर पर इस नौजवान ने कहा कि प्रशासन बीते 5 दिन से लगातार ड्रोन के जरिए रैकी कर रहा था। तो क्या ड्रोन ने आपके वो पत्थर कैद नहीं किए? और अगर आपको अंदेशा था तो क्यों नहीं उस घर के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? क्यों इंतजार किया जाने लगा? जो कि प्रशासन की इस गुत्थी पर भी खुद वहां के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। और किस तरीके से रात भर जो है अभद्र गालियां जो हैं वो दी जाती रही मुसलमानों को, पहले इस बयान पर नजर डालिए। रात को माहौल कैसा था यहाँ पर? रात को माहौल, रात भर तो हिंसा नहीं हुई थी। हिंसा जो खत्म हो गई थी यहाँ से वो 9 बजे के टाइम, 8 बजे के टाइम खत्म हो गई थी। जी 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 जी। और ये भी तस्वीर थी कि पूरे इलाके की बिजली जो है वो गुल कर दी गई। बिजली भी, यहाँ की बिजली भी गुल कर दी थी। और जो यहाँ पे जो नाइट द्वारा जो नाइट चलता है वो भी बंद कर दिया गया था जी। और ये भी जानकारी मिली कि कुछ पुलिस वाले जो हैं गश्त कर रहे थे, वो गेटों पर डंडे मारते हुए जा रहे थे। वो रात करीबन 10:30 बजे की बात है। रात वो कह रहे थे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि बाहर को निकल का हो। पुलिस वाले ये खुद कह रहे थे। आपने सुना इस नौजवान को जिससे मैंने खुद बात की, और उन्होंने बताया कि जय श्री राम का नारा लगा करके घरों पर डंडे बजा रहे थे कि अब बाहर निकलो। उस शब्द का उपयोग मैं नहीं कर सकता जिस शब्द का इस्तेमाल जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। और यह सवाल खड़े करता है कि आखिरकार हम तस्वीरों को देख रहे हैं गाजा की कि कैसे इजराइल जो है वो गाजा के मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म ढा रहा है। और यही सिलसिला जो है हल्द्वानी से देखने को मिल रहा है, जहां तकरीबन बेकसूरों को परेशान कर रही है पुलिस खुद। अब मीडिया ये बताने लगा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 300 से ज्यादा परिवार जो हैं अपने घरों को खुला छोड़ करके चले गए हैं। जहां अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक बनभुलपुरा में करीब 300 परिवार जो हैं घर में ताला लगाकर यूपी के अलग अलग शहर में चले गए हैं। पलायन करने का सिलसिला फिलहाल जारी है। रविवार सुबह 11 फरवरी 2024 को भी कई लोग पलायन करते दिखे। वाहन न मिलने पर लोग पैदल ही यूपी गाजियाबाद में लाल कुआं की तरफ जाते दिखे। वहां से वे ट्रेन लेकर बरेली के लिए रवाना होते हुए दिखाई दिए हैं। और बनभुलपुरा से 15 किलोमीटर पैदल चलने के लिए लोग जो हैं वो मजबूर हैं। जो बरेली रोड पर कई परिवार पलायन करते हुए दिखे हैं।
और इसी के साथ साथ स्थानीय मोहम्मद यासिन ने बताया कि हल्द्वानी में लकड़ी का काम करता था। हिंसा के बाद से पुलिस की सख्ती बढ़ी है, पुलिस निर्दोषों को भी परेशान कर रही है। ऐसे में पुलिस के डर से वे रिश्तेदार के पास बेहड़ी जा रहे हैं। बनभुलपुरा में ऐसे करीब 300 घर हैं जहां से लोग पलायन कर चुके हैं और अब घरों पर ताला लगा रहे हैं। रामपुर के रहने वाले यासिन के मुताबिक वे काम की तलाश में वहां पहुंचे थे, किराए पर मकान लेकर परिवार संग रह रहे थे, लेकिन पुलिस की दमनीय कारण नीति के चलते उन्हें यह सब छोड़ करके वहां से जाना पड़ रहा है। और तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर चुकी है, घरों में घुस करके तोड़फोड़ कर रही है। और ये किस तरीके की तस्वीरें देश की जनता के सामने सेट की जा रही हैं, प्रशासन द्वारा इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर एक उठते सवाल को बेबाकी से आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।